thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful evening you've given us. इस मुबारक संध्या के लिए खुदावंद जो आपने हमें दी, When you blessed our precious brother Nihit and sister Apita with a wonderful son, जबकि आपने भाई निहित और बहन अर्पिता को एक बहुत ही प्यारे बेटे से आशीषित किया whom they have named Joseph by inspiration. और प्रेरणा सहित प्रभु उन्होंने उसका नाम जोसेफ रखा। And today they are here and we are with them to celebrate his first birthday. और प्रभु हम लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ ताकि उस बच्चे का पहला जन्मदिन मनाए। May you bless this child. काश आप इस बच्चे को बड़ी बरकत दें। May your blessings physical and blessings spiritual abide with this boy. काश आपकी आत्मिक और आपकी शारीरिक बरकतें इस बच्चे के साथ बनी रहे। And then Lord, on this occasion, और प्रभु इस उत्सव में while we are here and celebrating this birthday, जबकि हम लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं इस जन्मदिन को मनाने के लिए, you give us some word that we can feed on आप हमें कुछ वचन दें जिस पे कि हम खा सके प्रभु, and draw strength from that. और उससे ताकत प्राप्त कर सकें। Bless my translator brother मेरे अनुवादक भाई को बड़ी बरकत दें and all those who've come here. और वे तमाम जो यहाँ पर आए हैं, May they all be blessed. काश वे सब बरकत पाएं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। Let's turn to the Bible, to the book of Genesis. आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे और उत्पत्ति की किताब निकालेंगे। And we are going to turn and just tell you chapter 30. और उसका हम 30वां अध्याय निकालेंगे। And we are going to read from verse 22 to 25. और हम 22वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb. And she conceived and bare a son, and said, God hath taken away my reproach. And she called his name Joseph, and said, the Lord shall add to me another son. And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto Laban, send me away, that I may go unto my own place and to my country. खुदावंद ने राहेल को भी इसकी भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, खुदावंद ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, खुदा मुझे एक पुत्र और भी देंगे। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। And then in Genesis chapter 37, फिर उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, and we are going to read verse 3. और हम उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was a son of his old age, and he made him a coat of many colors. इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। Lord Jesus, we thank you for thy word, प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, for this wonderful character called Joseph, इस अद्भुत चरित्र के लिए जिसका नाम जोसेफ है, whom we celebrate today in the form of this child's birthday. जबकि इस छोटे बच्चे के रूप में हम उसको आज मनाते हैं। Lord, please come amongst us प्रभु कृपया करके हमारे बीच में आए and break this bread of life और इस जीवन की रोटी को तोड़े and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। I take this opportunity to say God bless to everybody. मैं इस मौके को लेना चाहूंगा और सबको कहना चाहूंगा, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। And to all
the guests who have come here, और तमाम जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं, especially our precious brother Nihit and his wife, Sister Arpita, खास तौर से हमारे प्यारे भाई निहित और उनकी पत्नी बहन अर्पिता, who got this wonderful gift of God जिनको कि खुदावंद का बहुत ही प्यारा वरदान भेंट के रूप में मिला, in the form of this child. इस बेटे के रूप में। So God bless you, my precious brother. तो मेरे प्यारे भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। And as I was entering this hall, और जैसे मैं इस हॉल में प्रवेश कर रहा था, I found something on the order of Hebrews 11 pasted everywhere. और मैंने इब्रानियों 11 की रीति पे सब कुछ मैंने कुछ यहाँ पर चिपके हुए देखा। We saw some heroes of faith being pasted, and it's saying by faith, by faith, by faith, by faith. और मैंने विश्वास के योद्धाओं के नामों को जगह जगह चिपका हुआ देखा, लिखा है विश्वासी से ये, विश्वासी से वो, विश्वासी से वो। And so I feel there will be some even tonight who will be doing something by faith. और जैसे मैं विश्वास करता हूँ, आज भी कोई होगा जो आज रात्रि विश्वास के द्वारा कुछ करेगा। God bless you, Anugrah. You came. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे भाई अनुग्रह, आप आए। God bless you. Nice to see you. बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको देखता हूँ। Amen. Amen. And God bless everybody. खुदा ने हर एक को बड़ी बरकत दे। I've been just a little bit tired, but I'm here. मैं थोड़ा सा बस थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ मौजूद हूँ। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए। And so I'm starting slow and can become fast or whatever. इसलिए मैं धीमे गति से चालू कर रहा हूँ और आगे तेज हो सकता हूँ, या जो भी हो। But I'd like to share some thoughts with you. लेकिन मैं कुछ विचारों को आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। And may God give you grace to understand. और काश खुदावंद आपको अनुग्रह दे समझने के लिए। When you read the message, 3rd Exodus, जब आप उस संदेश को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है तीसरी निकासी, Brother Branham talks about Joseph and Ramses. भाई ब्रैनम बात करते हैं यूसुफ की और रामसेस की। And following Joseph, he talks about Moses. और यूसुफ के बाद वो बात करते हैं मूसा की। And then he starts talking about the spiritual side and the carnal side. और फिर वो बातचीत करते हैं आत्मिक तरफ की और शारीरिक तरफ की। There is a carnal side of so-called Christianity where you just have the name of a Christian on you, but there's nothing of Christ living in that person. एक मसीह के अंदर आज पाएंगे कि मसीहों के अंदर एक शारीरिक हिस्सा है, उनके अंदर आत्मिक हिस्सा नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन नाम तो है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जैसी कोई भी चीज उनमें नहीं है। I'm talking about the part of so-called Christianity. जो कहलाने वाले मसीह, उनमें जो लोग पाए जाते हैं, उनके विषय में बात कर रहा हूं। They dress like, they talk like, they think like the heathens. और वो समान कपड़े पहनते हैं, समान बातें करते हैं और बिल्कुल मूर्ति पूजकों की तरह रहते हैं। There's nothing called conversion in their lives. कुछ भी बदलाव जैसी चीज उनके जीवन में नहीं है। As Paul said, offer your bodies as living sacrifice. जैसे पौलुस भाई कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित कुर्बानी के रूप में चढ़ाओ। And be transformed by the renewing of your minds. और तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम रूपांतरित हो जाओ। You don't find any renewal of minds in these lives. और आप पाएंगे इन कहलाने वाले मसीहों के जीवन में कोई तब्दीली नहीं है। Because God hasn't dealt with them. क्योंकि खुदावन ने उनकी सुधि ली नहीं। So you find their life, their style, their talks and everything doesn't show any conversion. तो उनकी बातचीत, उनका जीवन का रहने का तौर तरीका, उसमें कोई भी बदलाव जैसी चीज दिखती नहीं है। Yet there is a tag called Christian on people. फिर भी एक तमगा लगा हुआ है लोगों के ऊपर, एक टैग लगा हुआ है कि ये मसीह कहलाए जाते हैं। Amen. आमीन। But Branham said Christianity is Christ living in you. नबी ने बताया कि मसीहत का मतलब जब मसीह आपके अंदर से जिए। A true Christian is never confused regarding the promises of God. एक सच्चा मसीह कभी भी खुदावंद के वायदों को लेकर के कभी भी उलझा हुआ या भ्रमित नहीं होता। A true Christian doesn't live two lives. एक सच्चा मसीह कभी भी दो तरह की जिंदगी नहीं जीता। He has one life and that's the life of Christ. उसका एक ही जीवन है और वो जीवन मसीह का जीवन है। And so you find Joseph is a type of that spiritual side. तो आप पाएंगे यूसुफ
बातचीत करता है उस आत्मिक तरफ की। Moses also talks about that. मूसा भी इसके विषय में बात करता है। On the contrary, और इसके विपरीत Ramses, who was in Egypt, रैमसेस जो कि मिस्र देश में था, represented the carnal, natural man. वो दर्शाता है शारीरिक प्राकृतिक इंसान को। You see, you can have a place, you can have a hall, you can have a meeting, आप देखिए, आप एक जगह को ले सकते हैं, एक हॉल ले सकते हैं, एक मीटिंग करा सकते हैं, and two types of people sit in the meeting, और दो किस्म के लोग मीटिंग में बैठते हैं, a carnal and a spiritual. एक शारीरिक लोग और एक आत्मिक लोग। And you find that the carnal doesn't see anything but clothes, the hall, the decoration, and that's it. और शारीरिक आदमी कुछ नहीं देखता, केवल कपड़ों को, हॉल को और सजावटों को और इन तमाम चीजों को ही देखता है बस, The guests. और जो आगंतुक हैं। But the spiritual man would look something beyond that. लेकिन आत्मिक मनुष्य उसके परे देखता है। Paul said that we look at the unseen. पौलुस भाई फरमाते हैं कि हम अदृश्य की ओर देखते हैं। And when we talk about this name Joseph, और जब हम बातचीत करते हैं इस नाम यूसुफ की, Joseph talks about a spiritual man. जोसेफ बातचीत करता है एक आत्मिक शख्स की। He used to dream dreams. वो ख्वाब देखा करता था, He used to see visions. वो दर्शन देखा करता था। He was a spiritual man, and the reason he was spiritual was God chose him to be that man. और जिस कारण से वो आत्मिक था, खुदावंद ने उसको चुनाई था इस शख्स, इस कारण के लिए। And you find और आप पाते हैं unnecessarily his brothers hated him. बगैर किसी कारण के, बगैर किसी मकसद के, उसके जो अपने भाई थे वो उससे नफरत करते थे, Because they couldn't be that spiritual. कि वो इतने आत्मिक नहीं हो सके। But Joseph was a spiritual man. लेकिन जोसेफ जो था वो एक आत्मिक मनुष्य था, And the dreams that he saw और जो ख्वाब वो देखा करता था was always showing his blessing. हमेशा उसके स्थान दिए जाने को दिखाता था। God was showing him his position of authority, खुदावंद उसको जगह दिखा रहे थे एक अधिकार की, and the others bowing before him. और बाकी उसके सामने झुक रहे थे। And Joseph, being a spiritual man, और यूसुफ जो कि एक आत्मिक मनुष्य था, इस वजह से, but the sons of Zilpah and Bilhah, लेकिन जिल्पा और बिल्हा के जो बच्चे थे they were little carnal. वो थोड़े शारीरिक थे, And being carnal children, they sort of persecuted the spiritual man. और शारीरिक होने के नाते उन्होंने उस आत्मिक जन को सताया, उस पे दबाव डाला। I think you're understanding it. मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। They couldn't understand his dreams. वो उसके ख्वाब समझ नहीं पाए। Will we bow before you? क्या हम तुम्हारे सामने झुकेंगे? We, the elder ones, हम जो कि तुमसे बड़े उम्र में, and you just born yesterday? और तुम जो कि कली के छोकरे हो, कली पैदा हुए हो। You mean we, your elder brothers, are going to bow before you? तुम्हारा कहने का मतलब हम जो तुम्हारे जेठे भाई हैं तुम्हारे सामने झुकेंगे। And not just that, और केवल इतना ही नहीं, your father and mother will bow before you. कि तुम्हारे मम्मी और पापा, तुम्हारे माँ और बाप भी तुम्हारे सामने झुकेंगे। Fantastic. बहुत बढ़िया। Your dreams are very super fantastic. अरे तुम्हारे ख्वाब तो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं, But they were from God. लेकिन वो ख्वाब खुदा की ओर से थे। No matter how strange the dreams were, they were from God. चाहे कितने भी अजीब से दिखते हो, लेकिन वो ख्वाब खुदा की ओर से थे। In the book of Habakkuk it says, हबक्कुक की किताब में लिखा है, the vision is for many days, दर्शन कई दिन के लिए है, but it will come to pass. लेकिन वो घटेगा। One day, एक दिन Joseph received his adoption. यूसुफ को उसका पुत्र अधिकार मिल गया। No matter what situation, चाहे कोई भी परिस्थिति हालत रही हो, no matter how much he was tried, चाहे कितनी उसकी परीक्षा हुई हो, but finally God rose him up लेकिन आखिरकार खुदा ने उसे उठाया and made him the right hand of Pharaoh. और फिरौन का दाहिना हाथ बना दिया। That boy didn't even have a faintest idea उस लड़के के पास रत्ती भर ख्याल भी नहीं था that I am portraying the Redeemer. कि मैं उस मुख्य छुड़ाने वाले की तस्वीर बना हुआ हूं। In me is a perfection. मेरे अंदर सिद्धता है। If Abraham had election,
अगर इब्राहिम में चुनाव था and Jacob had love, और याकूब में प्रेम था, I mean Isaac had love इसाक में प्रेम था and Jacob had grace, और याकूब में अनुग्रह था, but in Joseph the prophet said was perfection. लेकिन नबी ने बताया यूसुफ में सिद्धता थी. He spoke of the perfection. वो सिद्धता के विषय में बोलता था. He spoke of that perfect one that was coming. वो बातचीत करता था उस सिद्ध की जो आने वाला था. And that is Lord Jesus और Christ. वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह. And that's why he was spiritual. इसलिए वो आत्मिक था. He used to dream dreams. वो ख्वाब देखा करता था. And that's the reason. और यही कारण है. Carnal hated the spiritual. जो शारीरिक थे वो आत्मिक से नफरत करते थे. Remember, याद रखिए, carnals will never understand the spiritual. याद रखिए इस बात को, शारीरिक लोग कभी भी आत्मिक को समझ नहीं पाएंगे. Carnals can go till church attendance. जो शारीरिक है वो केवल चर्च अटेंडेंस तक ही जा सकते हैं. Spiritual sees something else. आत्मिक कुछ और देखते हैं. He sees more than that. वो उससे ज्यादा अधिक देखता है. He sees a life वो एक जीवन देखता है which is given by the baptism of the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के मार्फत दिया जाता है. And that life has its own promises. और उस जीवन के अपने वायदे हैं. So you find सो आप पाएंगे this boy Joseph, ये लड़का जोसेफ, he's a type of the spiritual one. वो आत्मिक जन की तस्वीर है. And I want to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. He came at number 11 in Jacob's family. याकूब के घराने में वो 11वें अंक पे आया. 10 sons were born before him. उससे पहले 10 बेटे पैदा हो गए. And his mother was barren. और उसकी मां बांझ थी. And for the first time she conceived after many years. और बहुत सालों के बाद पहली दफा उसने गर्भ धारण किया. And then she said, God has taken my reproach. और तब उसने कहा खुदा ने मेरी नाम धराई दूर करी है. And she called the name of that child Joseph. और उस बेटे का नाम उसने यूसुफ रखा. Why Joseph? यूसुफ ही क्यों? Because Joseph means addition. क्योंकि यूसुफ का मतलब है जोड़ना. The Lord shall add to me another son. प्रभु मेरे पास एक और बेटा जोड़ेगा. So when Joseph came, तो जब जोसेफ आया, Rachel was looking for another revival. राहेल जो थी एक और बेदारी की अपेक्षा में थी. Every birth pain is a revival. हर एक चच्चा की पीड़ा एक बेदारी है. And that last revival in Jacob's family would bring a Benjamin. और जो आखिरी बेदारी है याकूब के घराने में वो एक बिन्यामीन को लाएगा. And you know the prophet said in the first seal, और हम जानते हैं नबी ने पहली मोहर में कहा Joseph was not there यूसुफ वहां था नहीं मौजूद when Benjamin was born. जब बिन्यामीन पैदा हुआ. Joseph had already been taken to a far country in Egypt. और यूसुफ पहले से एक दूर दराज देश मिस्र देश में पहुंचाया जा चुका था. But when I concentrate on Joseph, लेकिन मैं केंद्रित होता हूं यूसुफ पे. I find something strange about this Joseph. इस यूसुफ के बारे में बहुत ही विचित्र चीज पाता हूं. And I'm going to read a quote to you from the message. और संदेश में से मैं आपके सामने एक हवाले को पढ़ूंगा. And this is from the message Ensign. और ये संदेश है जिसका शीर्षक है झंडा. And I want to show you what the prophet said there. और मैं आपको दिखाना चाहूंगा नबी ने वहां पर क्या बोला. In Ensign 1953, एनसाइन यानी कि झंडा 1953 में in paragraph 4, चौथे अनुच्छेद में. and as Joseph was a type of Christ, और ठीक जैसे यूसुफ मसीह की तस्वीर था, he's a type of the church, वो कलीसिया की तस्वीर है, which is the body of Christ on earth today. जो कि मसीह की देह है पृथ्वी के ऊपर आज. We have spent a lot of time on Joseph as a type of Christ. हमने बड़ा लंबे समय बिताया इस बात को देखने में कि यूसुफ प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है. But we need to spend some time on Joseph as the church. लेकिन हमें थोड़ा समय बिताना होगा इस बात पे कि यूसुफ जो तस्वीर देता है एक कलीसिया की, प्रभु यीशु मसीह की, A spiritual church. एक आत्मिक कलीसिया. When you read seed is not air with a shuck, जब आप उस संदेश को पढ़े बीज भूसी के साथ बारिश नहीं, church natural,
कलीसिया प्राकृतिक, church spiritual. कलीसिया आत्मिक. And that's why the church natural will not be heir with the church spiritual in the rapture. इसलिए रैप्चर में जो प्राकृतिक कलीसिया है आत्मिक कलीसिया के साथ संगी वारिस नहीं होगी. Two different people, दो फर्क किस्म के लोग, two different dealings. दो फर्क किस्म की बातचीतें. One cannot be heir with the other. एक दूसरे के साथ वारिस हो नहीं सकता. But there is a spiritual church. लेकिन एक आत्मिक कलीसिया है. And we are seeing Joseph today as a shadow of that spiritual church. और हम यूसुफ की तस्वीर आज देख रहे हैं उस आत्मिक कलीसिया के रूप में. Now we've seen him as Christ. अब हम उसको मसीह के रूप में देखते हैं. And how beautiful types we saw. और कितनी खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी. Loved of his father. अपने पिता का प्रेम. Jesus Christ was loved of the Father. प्रभु यीशु मसीह पिता के द्वारा प्रेम किए गए. But Joseph was sent to his brethren लेकिन यूसुफ अपने भाइयों के पास भेजा गया. by the Father. मैं पिता, By the Father. पिता के द्वारा With some food कुछ भोजन के साथ in due season. नियमित मौसम में. What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या I कहा? am the bread of life मैं ही जीवन की रोटी हूँ that has come down from heaven. जो कि स्वर्ग से नीचे उतर के आया हूँ. When Joseph brought that bread to his brethren, जब यूसुफ उस रोटी को लेके आया अपने भाइयों के पास, his brothers rejected him, उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, which later became the Jewish nation. जो कि बाद में यहूदी राष्ट्र बन गए. When Lord Jesus by birth came to the Jewish Israel, जब प्रभु यीशु मसीह पैदाइश के अनुसार इजराइलियों के बीच में आए, his own rejected him. उसके अपनों ने उसका तिरस्कार किया. And they did not accept his message. और उसके संदेश को उन्होंने ग्रहण नहीं किया. He said, I am that bread. उसने कहा मैं ही वो रोटी हूँ. He that eats my flesh and drinks my blood. जो मेरा मांस खाए मेरा लहू पिए. And people started saying, who can understand hard things? और लोग बाग इस बात को कहने लगे, इस कठोर बात को कौन समझ सकता है. And they left him. और वे उसको छोड़ के चले गए. Then Joseph was put in a pit. और तब यूसुफ एक गड्ढे में डाला गया. And his coat was taken. और उसका जो अंगरखा था वो उतार लिया गया. And it was torn apart. और उसको फाड़ दिया. And blood was mixed with it. और उस पे खून लगा दिया गया. To give a false news to the father. ताकि बाप के पास एक झूठी खबर पहुंचा सके. That your son is dead. कि तेरा बेटा मर चुका है. We just saw these pieces of clothes. हमने केवल इन कपड़ों के टुकड़ों को देखा. But that cloth was of many colors. लेकिन वो कपड़ा जो था कई रंगों से मिलकर बना था. And you know, many colors are 7 colors. और आप जानते हैं बहुत सारे रंग जो है वो 7 रंग हैं. Joseph's rainbow coat. यूसुफ का रेनबो कोट. And when Christ came और जब मसीह आए in his first coming, अपनी पहली आमद में, he came with that rainbow over him. वो उस मेघधनुष के साथ आए अपने ऊपर. He was the covenant angel. वो वाचा के दूत थे. And he came with a covenant for the people. लोगों के लिए एक वाचा उन्होंने दी. But they didn't understand him. लेकिन उन्होंने उसको समझा नहीं. Finally, Joseph was sold to Egypt. आखिरकार यूसुफ बेच डाला गया मिस्रियों को. And then he spent his time in the prison house. और फिर उसने अपने समय को बंदी गृह में गुजारा. And there in the prison house there are 2 dreamers. और फिर उस बंदी गृह में 2 ख्वाब देखने वाले थे. The baker and the butler. आप पाएंगे खिलाने हारा और पिलाने हारा. And you know, one was saved and one was lost. और आप जानते हैं एक बचा लिया गया और एक मार दिया गया. When Christ was in his prison house, जब मसीह अपने बंदी गृह में थे, one thief was saved and one was lost. एक चोर बच गया और एक चोर बर्बाद हो गया. The same type is going on. वही तस्वीर चलती रही. But from that prison, लेकिन उस बंदी गृह से finally a day arrived आखिरकार एक दिन आया that Joseph was called out by the king. जब राजा के द्वारा यूसुफ बाहर बुलाया गया. And he interpreted Pharaoh's dream. और उसने फिरौन के ख्वाब का तर्जुमा किया. And God lifted the head of Joseph. और खुदावंद ने यूसुफ को ऊपर उठाया. That he became the right hand of Pharaoh. कि वो फिरौन का दाहिना हाथ बन गया. Christ, though he died, यद्यपि मसीह मरे, though he was rejected, यद्यपि वो तिरस्कृत हुए, but on the 3rd day he rose again. लेकिन तीसरे दिन वो दोबारा जी उठे. And on the 40th day he ascended on high और 40वें दिन वो ऊपर उठा लिए गए. to sit on the right hand of God. ताकि खुदा के दाहिनी ओर जाके बैठे. From that day, उस दिन से there was a covenant with Joseph. यूसुफ के साथ एक वाचा थी. Whenever he moved on a chariot, जब कभी वो एक रथ पे जाता था, they used to blow a trumpet before him. उसके आगे आगे वो तुरही बजाते थे. Bow your knees. अपने घुटने टेको. Joseph is coming. यूसुफ आ रहा है. Just as he dreamt. ठीक जैसे यूसुफ ने ख्वाब में देखा था. And when our Lord Jesus comes, और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, the trumpet will sound. तुरही फूकी जाएगी. Bow your knees.
अपने घुटने टेको, for Jesus is coming यीशु आ रहे हैं and he'll rule in the millennium. और हजारा सालाना बादशाह में वो राज करेंगे। Oh, what a perfect type of Christ. ओ मसीह की क्या सिद्ध तस्वीर है। But the prophet said here, लेकिन अभी ने यहाँ पर कहा not just Christ, केवल यूसुफ मसीह की तस्वीर नहीं है, he's a perfect type of the real church. वो सिद्ध तस्वीर है एक वास्तविक कलीसिया की। And that real church is consisting of some spiritual people. और वो वास्तविक कलीसिया में पाए जाते हैं कुछ आत्मिक लोग, Spiritual living amongst carnal. आत्मिक जो कि शारीरों को बीच में रहते हैं, And carnals rejecting the spiritual. और जो शारीरिक है वो आत्मिक को तिरस्कृत करते हैं। They are also a church. वो भी कलीसिया है, That is also a church. ये भी कलीसिया है। But the true church rejected by a false church. लेकिन एक सच्ची कलीसिया जो कि तिरस्कृत की गई झूठी कलीसिया के द्वारा। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। And in that rejection you find और उस तिरस्कार में आप ये पाएंगे that he is cast and sold away in another country. वो दूर एक दूसरे देश में बेच डाला गया, Darkness came in. अंधकार आ गया। But I want to show you something. लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। In the final end, और अंतिम अंत में God didn't let that gift decay in the mud floors of a prison house. खुदावंद ने उस वरदान को एक बंदी गृह के मिट्टी वाले जमीन में सड़ने नहीं दिया। There is a day that God takes care of his gift. एक दिन आता है जब खुदावंद परवाह करते हैं और देखरेख करते हैं अपने वरदान की। And Pharaoh saw a dream. और फिरौन ने ख्वाब देखा, And nobody could interpret it. और कोई उसका तर्जुमा नहीं कर पाया। Yesterday we saw Nebuchadnezzar's dream. कल हमने देखा था नबूकदनजर का ख्वाब, And Daniel interpreting it. और डैनियल उसका तर्जुमा दे रहा है। Here Pharaoh was seeing a dream. यहाँ पर फिरौन एक ख्वाब देख रहा है, Nobody can interpret it. कोई इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। But then it is said there is somebody लेकिन उन्होंने कहा, फिर उसको पता लगा कोई है who can interpret that dream. जो उस ख्वाब का तर्जुमा कर सकता है। And I want to say that there is a gift laying in the church और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि एक वरदान है कलीसिया में पड़ी हुई, to interpret the modern events, कि आधुनिक घटनाओं का वो तर्जुमा कर सके, which is made clear by the prophecy. जो कि नबूवतों के द्वारा स्पष्ट की गई है। And God will not allow that gift to be decayed. खुदावन ऐसे नहीं होने देंगे कि वो वरदान सड़े कहीं पर। And finally that day arrived. और आखिरकार वो दिन आ गया, He's called. वो बुलाया गया। Shave him. इसकी दाढ़ी बनाओ, Cut his hairs. इसके बाल काटो, Give him a royal robe. उसको राजसी वस्त्र दो, Let him come. उसको आने दो। Let him interpret the dream. ऐसा हो कि वो ख्वाब का तर्जुमा करे, And not just a dream. और केवल एक ख्वाब ही नहीं। Who can be a more able person than this man? इस आदमी से ज्यादा योग्य शख्स और कौन हो सकता है? You will look after Egypt. तुम मिस्र की देखरेख करोगे, You will be the finance or prime minister. और तुम खजांची होगे और तुम प्रधानमंत्री होगे। Only in ruling I'll be above you. केवल शासन में मैं तुझसे ऊपर होऊंगा, But I'll give you my second chariot. लेकिन मैं अपने से नीचे वाला जो रथ है तुझे दूंगा। What's God doing? खुदावंद क्या कर रहे हैं? That church which was boycotted, वो कलीसिया जो कि बहिष्कार की गई, which was living under a squeeze, जो कि एक दबाव में रह रही थी, and the false churches are not looking at her. और झूठी कलीसिया उसकी ओर देख नहीं रही। The word of God tried Joseph, खुदा के वचन ने यूसुफ को परखा, as the word of God will try every elect. जैसे खुदावंद का कलाम हर एक चुने हुए को परखेगा। But finally a day arrived. लेकिन आखिरकार एक दिन आ गया, He waited. उसने इंतजार किया। Psalm 105 says, ज़बूर 105 में लिखा है, till his word came. जब तक कि उसका वचन नहीं आया। And I thank God. और मैं खुदा का धन्यवाद करता In हूँ। 1963, 1963 में the word came वचन आ गया for this Joseph. इस यूसुफ के लिए। Take this book, इस किताब को ले ले, eat it, इसे खा ले, for thou must prophesy क्योंकि तुझे नबूवत करनी है before many peoples, nations, and tongues and kings. बहुत सारे जाति भाषा लोगों के सामने। I'll give you a second chariot. मैं तुझे एक दूसरा रथ दूंगा, I'll give you a second ride. मैं तुझे एक दूसरी सवारी दूंगा, I'll adopt you. मैं तेरा पुत्र अधिकार करूंगा, I'll lift your position मैं तेरे स्थान को ऊंचा of उठाऊंगा, authority. अधिकार के। Whatever you say, जो Joseph, कुछ यूसुफ अब तू कहेगा it shall be. वैसा ही होगा। And
so it will be with this church. और वैसा ही होगा इस कलीसिया के Some साथ। spiritual people, कुछ आत्मिक लोग, they'll be given authority. उनको अधिकार दिया जाएगा। Speak, my son, मेरे बेटे बोल दे, whatever you say, जो कुछ तू कहेगा, and it shall be. और वैसा ही हो जाएगा। Whatever your word is my word. जो कुछ तेरा वचन है वो मेरा वचन है। My amen, my absolute is with you. मेरा आमीन, मेरा परम सत्य तेरे साथ है। Whatever you say is final. जो कुछ तू कहेगा वो निर्णायक है। I give you my ring. मैं तुझे अपनी अंगूठी दूंगा। I make you my seal. मैं तुझे अपनी मोहर, अपनी छाप दूंगा। Do you know, brother? क्या आप जानते हैं मेरे भाई? There are some elect in the last days. कुछ चुने हुए हैं अंतिम दिनों में। They just don't have the seal of God. They are the seal of God. God bless you. उनके पास केवल खुदा की मोहर नहीं, वो ही खुदा की मोहर है। Because token in their life is a seal. क्योंकि टोकन उनके जीवन में एक मोहर है। And they become the blood of Jesus. और वो यीशु मसीह का खून बन जाते हैं। Speaking better things in the last days बेहतर बातों को बोलते हुए अंतिम दिनों में। than the blood of Abel. हाबिल के लहू से उत्तम बात है। And I think you can understand it. और मैं सोचता हूँ कि समझ पा रहे होंगे आप। That's a Joseph. That's a Joseph. ये एक यूसुफ है। What faith did Joseph have? Faith did Joseph have? यूसुफ के पास क्या विश्वास था? By faith, Joseph. विश्वासी से यूसुफ। There's only one thing mentioned. केवल एक ही बात का विवरण है। Even if I die, यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं, don't keep my bones here. मेरी हड्डियों को यहाँ मत छोड़ना। What is the faith of Joseph? यूसुफ का विश्वास क्या है? I'll not die forever. मैं हमेशा के लिए नहीं मरूंगा। There is coming a day. एक दिन आने वाला है। He was standing on Job's faith. वो अय्यूब के विश्वास पे खड़ा था। He knew that Job had made a grave. उसको मालूम था कि अय्यूब ने एक कब्र बनाई है। He's a spiritual man. वो एक आत्मिक मनुष्य है। These are family mysteries transferred down through the ages. ये पारिवारिक भेद है जो कि युगों युगों से होते हुए स्थानांतरित होता गया। From Job to Abraham, अय्यूब से इब्राहिम में, to Isaac, इसाक के to पास, Jacob, याकूब, and now Joseph. और अब यूसुफ में। And he's telling them, और वो उनसे कह रहा है, out of all the 11, 12 sons, तमाम 11-12 बच्चों में से only Joseph was called by Jacob. केवल यूसुफ याकूब के द्वारा बुलाया गया। And Brother Branham depicts it so nicely. और भाई ब्रैनम ने बहुत बढ़िया चित्रण दिया। Jacob, just before he left this earth, याकूब ठीक इससे पहले कि वो इस पृथ्वी को छोड़ के he जाए, said, Joseph, you come. उसने कहा यूसुफ तुम यहाँ आओ। Put your hand under my thigh. ओ माय, अपने हाथ को मेरी जांग के नीचे रख। The place where the angel touched, वो जगह जहां दूत ने छुआ था, where the sinew shrank, जहां पर नस सुकड़ गई थी, where his name got changed at जहां पे- Peniel, जहां पर पेरियल में उसका नाम बदला था, where he received a new name, जहां उसने नए नाम को पाया था, where he received that seventh seal. जहां उसने 7वीं मोहर पाई थी। Oh, Joseph, ओ यूसुफ, oh, church, ओ कलीसिया, put your hands there. अपने हाथ वहां रखना। The place where the mystery proceeds. वो स्थान जहां से भेद आगे बढ़ता है। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे, Because you, क्योंकि आप widely called Reuben to place his hands under the thigh. याकूब ने रूबेन को क्यों नहीं बुलाया कि वो अपने हाथ को उसकी जांग के नीचे रखे? He lost his birthright. उसने अपने पहलौठे के हक को खो दिया था। Carnal man शारीरिक मनुष्य had affair with his father's concubine. अपने बाप की रखेल के साथ उसका संबंध हो गया था। Living as the son of Jacob but having sexual relationships. याकूब का बेटा तो था लेकिन उसके अलग अलग सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। People call Christians living all kinds of dirty lives. लोग मसीह जीवन में रहते हुए तमाम किस्म के गंदे जीवन को निर्वाह करते हैं। What's the result? परिणाम क्या है? It's written in Chronicles. लिखा है इतिहास में, Reuben lost his birthright. रूबेन ने अपना पहलौठे का हक खो दिया। Then that birthright went to Joseph. फिर वो पहलौठे का हक यूसुफ के पास गया। Now, is birthright an important thing? क्या पहलौठे का हक एक महत्वपूर्ण चीज है? Yeah. जी हाँ, Birthright is a very, very important thing. पहलौठे का हक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। No matter how you look, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं। but if you have the birthright, अगर आपके पास पहलौठे का हक है, you are the future king. आप भविष्य के राजा हैं। You have the authority, you have the promises. आपके पास अधिकार है, आपके पास वायदे हैं। I think you're understanding it, brother, मैं सोचता हूँ sister. मेरे भाई मेरी बहन आप समझ रहे होंगे। And that's why Jacob didn't call Reuben. इसलिए
याकूब ने रूबेन को नहीं बुलाया, because Reuben didn't have that right. क्योंकि रूबेन के पास वो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं था। You find that in a family, आप पाएंगे उस परिवार में, in our family, एक परिवार में one child starts catching the spiritual side. एक लड़का, एक बेटा जो है वो आत्मिक चीजों को पकड़ने लगता है, The other one is going on, और दूसरा साथ साथ चल रहा है, but one goes a little more spiritual. लेकिन एक और आत्मिक और बढ़ता जाता है। And you see, he reads the message, he's studying the Bible, he's hearing the tapes, he's worshiping, and he's more with God. और आप पाएंगे वो संदेश को पढ़ रहा है, वो बाइबल को पढ़ रहा है, और वो और ज्यादा आत्मिकता में बढ़ता चला जाता है, It's a और fact. खुदा के साथ बढ़ता जा रहा है। And that's what was happening with Joseph. और यही कुछ हो रहा था यूसुफ के साथ। And Jacob never called Reuben. और याकूब ने कभी भी रूबेन को नहीं बुलाया। You can't understand this mystery, Reuben. रूबेन, तुम इस भेद को समझ नहीं सकते। The progression of the seed, बीज का बढ़त, the new name, नया नाम, the visitation of Melchizedek, मलकी सदक की मुलाकात, आगमन, and the beneficiaries of such a visitation. और ऐसी मुलाकात के लाभार्थी, You don't know anything about it. तुम इसके बारे में कुछ नहीं But जानते। you, Joseph, लेकिन तुम यूसुफ, you come. तुम आओ, You put your hand under the thigh. तुम जांग के नीचे हाथ को रखो। And this time nobody is feeling bad और इस दफा कोई भी बुरा नहीं मान रहा, because everybody knows, yes, क्योंकि हर एक कोई इस बात को जानता है, हाँ, God has lifted this man. खुदावन ने इस पुरुष को उठाया है, God has brought him to that position. खुदावन उसको उस स्थान पे पहुंचाया है। Don't bury me here, मुझे यहाँ पर गाड़ना मत, but take me to that cave, लेकिन मुझे उस गुफा में लेके जाना, to that place called Machpelah. वो जगह जिसका नाम है मकपेला, Bury me there. मुझे वहां पर गाड़ना। And from there, Joseph also knew. और वहां से यूसुफ इस बात को जानता था। By faith, Joseph विश्वासी के द्वारा यूसुफ gave a commandment concerning his bones. अपनी हड्डियों को लेके उसने आज्ञा दी, Don't keep these bones here, मेरी हड्डियों को यहाँ मिस्र में छोड़ मत देना, but take them to that same Machpelah. लेकिन वहां पर उसी मकपेला में लेके जाना, Because I know क्योंकि मैं जानता हूं our family redeemer, हमारा परिवार एक छुड़ाने वाला, starting from Job who saw it, अय्यूब से चालू करके जिसने उसे देखा, one of these days he's visiting that place इन्हीं किन्हीं दिनों में वो उस जगह पे आएंगे, and graves will be opened, और कब्रें खुल जाएंगी, and I will also come out with that. और मैं भी उसके साथ बाहर निकल के आऊंगा। So by revelation, सो मुकाशफे के तहत by faith, विश्वासी से Joseph decided यूसुफ ने फैसला लिया that I'll not be buried in Egypt, कि मैं मिस्र में नहीं गाड़ा but जाऊंगा, I'll be buried in Israel, लेकिन मैं इजराइल में गाड़ा जाऊंगा, in that place called Machpelah. उस जगह पे जिसका नाम है मकपेला। What kind of faith, brother? किस किस्म का विश्वास मेरे Why भाई? do you take so much pains in carrying these bones? इन हड्डियों को उठाने में इतना ज्यादा आप मुसीबत क्यों उठा रहे हो? I'll live again. मैं दोबारा जीऊंगा। This is the faith of Joseph. ये है यूसुफ का विश्वास। I will not remain dead, मैं मरा हुआ नहीं रहूंगा, but I will rise again. लेकिन मैं दोबारा जी उठूंगा। And that same faith in a church today और वही विश्वास आज एक कलीसिया में है, is found in their bones. जो कि उनकी हड्डियों में पाया जाता Holy है। Ghost never leaves those bones. पवित्र आत्मा कभी उन हड्डियों को छोड़ता नहीं। And the believer says, और विश्वासी कहता है, don't keep my bones here, मेरी हड्डियों को यहाँ छोड़ मत देना, because this is the age of the rapture. क्योंकि ये आने वाले ने आके मुलाकात की है, And I have been buried in one place, और मैं एक स्थान में गाड़ा गया हूँ in Christ. मसीह के अंदर। That's the burial place. यह है गाड़े जाने वाली जगह। When you're buried in Christ, जब आप मसीह में गाड़े जाते हैं, never to die anymore, आगे को मरने के लिए नहीं, never to die again, दोबारा मरने के लिए नहीं, but to be transformed लेकिन रूपांतरित होने के लिए in your body अपनी देहों में one of these days. इन्हीं किन्हीं दिनों में Joseph's church was looking forward to a resurrection. यूसुफ कलीसिया जो है वो आगे अग्रसर है एक पुनरुत्थान की ओर। Joseph's church is looking forward to 30-40 days. यूसुफ कलीसिया आगे को अग्रसर है उस 30-40 दिन के वक्फे When में, the Redeemer will be on earth जब छुड़ाने वाला पृथ्वी के ऊपर होगा and the resurrected saints will be on earth, और पुनरुत्थानित संत पृथ्वी पर होंगे, some living ones will be on earth, कुछ जीवित भी पृथ्वी पर होंगे, and those living ones will be adopted sons और वो जीवित जो होंगे वो पुत्र अधिकार पुत्र होंगे by their king अपने राजा के द्वारा, after their trials are over, जब उनकी तमाम परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, and give them an authority. और उनको फिर एक अधिकार देगा, Speak whatever you say, जो कुछ तुम कहते हो बोल दो and it shall be. और वैसा ही हो जाएगा। You have been tried.
तुम परखे गए हो, but now this is another time लेकिन अभी एक और समय है to be lifted up to another position. ताकि एक और स्थान पे तुम उठाए जाओ। That's the name we are here to celebrate ये today. है वो नाम जिसको हम मनाने आ जाएं आज रात्रि। Perfection, सिद्धता, a faith एक विश्वास that I'll rise again. कि मैं दोबारा जी उठूंगा। That's called a rapturing faith. इसे कहते हैं उड़ाए जाने वाला विश्वास। If you can catch the message, अगर आप संदेश को पकड़ पाएं, that's the birthday we are here to celebrate. यह है जन्मदिन जिसको हम मनाने यहाँ पर आए We हैं। are here to celebrate a spiritual man हम यहाँ पर एक आत्मिक जन को मनाने आए हैं and not a carnal man. और एक शारीरिक मनुष्य को मनाने नहीं आए। Carnal people can't understand Bible, शारीरिक लोग बाइबल नहीं समझ सकते, but spiritual man has a revelation. लेकिन आत्मिक जन के पास मुकाशवा है। He is the next to the last. वो Next to the last. वो अंतिम से जस्ट पहले है। Just before little Benjamin comes, ठीक इससे पहले छोटा बिन्यामीन आए। there's a Joseph church. एक यूसुफ कलीसिया है। Amen, amen. In his absence, उसकी गैरहाजिरी में Benjamin is born. बेंजामिन पैदा होता है। When Joseph church leaves this earth, जब यूसुफ कलीसिया इस पृथ्वी को छोड़ के जाती है, the little Benjamin grew up in Israel. छोटा बिन्यामीन वाला हिस्सा इजराइल में That's 1,44,000 1,44,000 के रूप में will receive the message. वो संदेश को प्राप्त करेंगे। But when the Joseph church, लेकिन जब यूसुफ कलीसिया with their head Joseph Christ, अपने मुखिया यूसुफ मसीह के साथ will come in the third coming, उस तीसरी आमद में आएंगे, they'll come to fight for that Benjamin, वो आएंगे उस बिन्यामीन के लिए लड़ने, to give him a fivefold portion. ताकि उसको 5 मुखी हिस्सा दे। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं? And restore the kingdom back to Israel. और राज को वापस बहाल करेंगे इजराइल को। But before that, लेकिन उससे पहले a spiritual people. एक आत्मिक लोग, You see, देखिए आप, spiritual eyes आत्मिक आंखें and carnal eyes और शारीरिक आंखें are totally different. बिल्कुल ही फर्क है। The tie he's wearing, जो टाई वो पहना है, the shirt he's wearing, जो कमीज वो पहना है, the sari she wears, जो साड़ी वो पहनी है, that's a level. ये एक स्तर है। But spiritual eye लेकिन आत्मिक आंख goes beyond that. उसके परे जाती है। It discerns spirits. वो आत्माओं को परखती है। It discerns the move of God. वो खुदा के मूव को परखता है। It sees dreams. वो ख्वाब देखता है। It sees the vision. वो दर्शन को देखता है। There has been a vision for this last day. इस अंतिम दिन के लिए एक दर्शन रहा है। बेटे, शादी अगर करनी है तो थोड़ा बहुत तो बेटा कार्नल बनना ही पड़ेगा। तो फिर बेचारे यूसुफ की तो फिर हुई नहीं होगी शादी। बेटा, लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, तो थोड़ी बहुत कार्नैलिटी चाहिए भाई इस दुनिया में, तब तक यार होता नहीं काम। तो ब्रदर जोसेफ, आपकी तो शादी फिर हुई ही नहीं होगी। आप तो स्पिरिचुअल थे, ख्वाब देखते थे, भाइयों के द्वारा निकाल दिए गए। एक औरत ने अपने हाथ मारे, गंदी औरत थी वो, जिसका नाम था पोतीफरा, वहां से पिन छुड़ा के भागे, वहां उसमें लिप्त नहीं हो गए। यह है जोसेफ बाइबल का। ऐसा आदमी जो किसी लड़की को लिफ्ट ही ना दे, जो किसी औरत से बात ही ना करे, अपने काम से काम रखे, ख्वाब देखे, दर्शन देखे, ऐसी की शादियां कहां से होंगी? उसकी शादी राजा ने करी। आमीन। उसकी बेस्ट शादी हुई। आमीन आमीन। और उसकी शादी जिससे हुई वो तस्वीर बनी दुल्हन की। आमीन। बेटा, स्पिरिचुअल बनने से ज्यादा बात नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत कार्नैलिटी तो चाहिए ही चाहिए। अब शारीरिकता तो थोड़ी बहुत चाहिए, दुनियावीपन तो चाहिए चाहिए। सॉरी, मैं आपसे एग्री करता नहीं हूं। चाहे शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई और चीज हो, क्या आत्मिक लोगों का कुछ हुआ? भैया, सन्यासी बन जाओ और जाके किसी पहाड़ पे डमरू बजाओ,
है नहीं? नहीं ब्रदर, यूसुफ, आज मैं कहूंगा यहां के जवान, बिल्कुल सच है ब्रदर। हमारे कई बेटे और बेटियां आमीन। यहां से एक सबक सीखें, इस जोसेफ को देखें। क्या हुआ इस जोसेफ का? सताया गया, फेंक दिया गया, कुछ नहीं समझा गया, क्या ऐसे ही पड़ा रहा? खुदा का प्यारा था, खुदा ने एक दिन उठा के फिरौन का दाहिना हाथ बना दिया। अब पूरी दुनिया जोसेफ के सामने झुकेगी। आमीन आमीन। अगर गेहूं चाहिए, खाना चाहिए, जोसेफ के सामने झुको, तभी गेहूं मिलेगा, वरना गेहूं मिलेगा नहीं। और शादी भी कहां हुई? राजमहल में। खुदा को अपने जन को कब उठाना है, कैसे उठाना है, खुदा को मालूम है। आमीन। And that is why I'm saying this. इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, We are celebrating a spiritual man today. आज हम एक आत्मिक मनुष्य को मना रहे हैं। Let's see our lives. आइए अपने जीवनों को देखें। What kind of people are we? हम किस किस्म के लोग हैं? Are we spiritual क्या हम आत्मिक हैं or are we carnal? या हम शारीरिक हैं? May God give us all a grace काश खुदा उन सबको अनुग्रह प्रदान करें that we be spiritual. कि हम आत्मिक हों। Spiritual man has a spiritual thinking. आत्मिक मनुष्य की आत्मिक सोच होती है। Did God bless Joseph? क्या खुदावंद ने यूसुफ को बरकत दिया? Finally, brother, आखिरकार मेरे भाई, when Jacob blessed his 12 sons, जब याकूब ने अपने 12 बच्चों को बरकत दी, he gave Joseph a double portion, उसने यूसुफ को एक दूना भाग दिया, a portion which nobody got. एक ऐसा हिस्सा जो किसी और को नहीं मिला। And there's a portion for some elect today, और एक हिस्सा है चुनुओं के लिए आज, which is not to be inherited by any else. जो किसी और के द्वारा मिरास में नहीं लिया जाएगा। What did God tell to Moses? खुदा ने मूसा से क्या कहा? I am your portion. मैं ही तेरा निज भाग हूं। Hallelujah. Hallelujah. There are some people on this earth कुछ लोग हैं आज पृथ्वी के ऊपर whom God has said, जिससे खुदा ने कहा है, I am your portion. मैं ही तुम्हारा निज भाग हूं, I am your inheritance. मैं तुम्हारा मिरास हूं, Possess me. मुझे कब्जे में ले लो। And when you possess me, you possess the entire universe. और जब तुम मुझे कब्जे में लोगे, तुम पूरे ब्रह्मांड को कब्जे में ले लोगे। Because I came to make you that. क्योंकि मैं तुम्हें ये बनाने आया हूं। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत आयत से बरकत दे। I'll not take much of your time, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, but I'll say God bless Brother Nehit. लेकिन मैं कहूंगा खुदावंद भाई नेत को बड़ी बरकत दे। By faith, Joseph. विश्वासी के द्वारा यूसुफ, And you can see that faith today. और आप उस विश्वास को आज देख सकते हैं। And by faith, Noah, and by faith, these heroes. और विश्वासी के द्वारा नूह और ये तमाम योद्धा। Amen. आमीन। God bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। And we love this child. और हम इस बेटे से बड़ा प्यार करते हैं। But this time when you hold this child, लेकिन इस दफा जब आप गोदी में ले इस बच्चे को, think of Joseph for a minute. यूसुफ के बारे में सोचिए एक मिनट। Think of that rejected man. उस तिरस्कृत जन के बारे में सोचिए। But finally, लेकिन आखिरकार God raised him up. खुदा ने उसको उठा दिया। What about Job? अय्यूब के बारे में क्या? Rejected, तिरस्कृत, thrown away in a corner. एक कोने में फेंक दिया गया। One day came that greatest revelation. एक दिन आया वो सबसे महान मुकाशफा। I know my Redeemer liveth. मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Now let Job pray for you. अब ऐसा हो कि अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करे। I'll not hear your prayers, मैं तुम्हारी दुआओं को नहीं but सुनूंगा, I'll hear Job's. लेकिन मैं अय्यूब की दुआ सुनूंगा। क्या खुदा ऐसा फर्क करते हैं? आमीन। You know who was those three friends? Who was those three friends? वो तीन दोस्त कौन थे? Branham called them church members. भाई ब्रैनम ने उन्हें कलीसियाई सदस्य बताया। खुदावन कह रहा है चर्च मेंबर से, अय्यूब की सुनूंगा तुम्हारी नहीं। वो खुद जो कुछ चर्च मेंबर्स उसको समझाने आए थे, तूने कुछ गुनाह किया है। दिस इज द मैसेज। सो वी आर सेलिब्रेटिंग जोसेफ। तो हम यूसुफ को मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग अ स्पिरिचुअल मैन। हम एक आत्मिक जन को मना रहे हैं। एंड दिस इज माय प्रेयर। और ये मेरी दुआ है। लेट एवरी लाइफ दैट इज सिटिंग हियर, काश हर एक जीवन जो यहाँ बैठा है, बी अ जोसेफ, एक यूसुफ हो, बी अ टोकन, एक चिन्ह हो,
be a living Christ, एक जीवित मसीह हो, that when the time comes, कि जब समय आए he calls him Zaphanat Pania, वो उसे कहे जाफनत पानी है, and he gives him a chariot. और वो उसको एक रथ दे। Do you have a horse? क्या तेरे पास एक, क्या आपके, Yes. Do you have a horse? क्या आपके पास एक घोड़ा है? A white horse to ride? एक श्वेत घोड़ा सवारी करने के लिए? Amen. आमीन। Joseph rode, you will ride. यूसुफ ने सवारी करी, आप भी सवारी करेंगे। When will it happen? One of these days. ये कब होगा? इन्हीं किन्हीं दिनों में। The faith of Joseph. यूसुफ का विश्वास, I'll not remain in Egypt. मैं मिस्र में नहीं रहूंगा, I'll go to another country. मैं एक और देश में जाऊंगा। And that's the faith of Joseph here. और यह है यूसुफ का विश्वास यहाँ पर। God bless everybody. खुदा हर एक को बड़ी बरकत दे, And may God give us grace to learn something from this life. और काश खुदा हमें अनुग्रह दे ताकि हम इस जीवन से कुछ सीख पाए। God bless you खुदा आपको बड़ी बरकत दे while we pray. जबकि हम दुआ करते हैं, As we remember this name Joseph, जबकि हम इस नाम यूसुफ को याद करते हैं, how it took hold of Brother Branham one day कैसे इस बात ने पकड़ लिया भाई ब्रैनम को एक दिन, and said, if I have a son, और तब उन्होंने कहा अगर मेरा बेटा होगा I'll name him Joseph. मैं उसका नाम जोसेफ रखूंगा। And he had one, और उनका एक बेटा हुआ and he called him Joseph, और उन्होंने उसका नाम जोसेफ रखा, who's distributing the stored food today. जो कि आज उस खत्ते में पाए जाने वाले भोजन को आज वो वितरित कर रहा है, बांट रहा And है। we love and respect that brother. हम उस भाई को से प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं। Then on the other hand, Lord, फिर दूसरी तरफ प्रभु spiritually speaking, आत्मिक तौर से बात करते हुए Joseph representing a church, यूसुफ दर्शाते हुए कलीसिया को, some elect, कुछ चुने हुए, some holy rollers, कुछ पवित्र शोर मचाने वाले, evil spoken of, जिनके बारे में बुरा बोला गया because they can't be understood. क्योंकि वो समझे नहीं जा सकते। They have another language, उनके पास एक और भाषा है, they have another vision. उनके पास एक और दर्शन है, But thank you, Father, लेकिन पिताजी आपका धन्यवाद हो, they belong to another land. वो एक और भूमि के हैं। Because the very minute Joseph was born, क्योंकि जिस मिनट जोसेफ पैदा हुआ, he had a desire उसकी इच्छा थी to leave that country उस देश को छोड़े and go back home. और वापस घर जाए। Truly, Lord, सच्ची तौर से प्रभु, when Joseph Christ is born in somebody's life, जब यूसुफ मसीह को जीवन में जब पैदा होता है, he doesn't have any more desire to stay in this world, उसकी और इच्छा बचती नहीं पृथ्वी पर रहने की, but he's become homesick लेकिन वो घर के लिए खुदावंद उसको घर की याद सताने लगती है and he wants to go home. और वो घर जाना चाहता है। That's what we want to, Lord. प्रभु यही तो हम चाहते हैं। Oh God, give us grace. और प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें, Bless this child. इस बेटे को बड़ी बरकत दे, Use him for thy glory. अपनी महिमा के लिए इसको इस्तेमाल करें। Let him be a cause of blessing for Brother Nihit and Sister Apita, बहन भाई निहित और बहन अर्पिता के लिए ये बरकत का बाइस हो, and the celebrations they are making today. और जो उत्सव आज मना रहे हैं, May it be blessed काश ये बरकत पाए। as we submit ourselves into hands of grace. जबकि अपने आप को आपके महान अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं, In the name of Jesus Christ, our Lord, under your blood, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लहू के नीचे, as we bring our wives, children, families, the church under your blood. जबकि हम अपने बीवी बच्चों को, अपने आप को, अपनी कलीसिया को आपके लहू के नीचे लाते हैं, Lord, have mercy. प्रभु हम पर दया करें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ विनती मांगते हैं। Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह कुछ माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। God bless you. Praise the Lord. Amen. Bless you. Bless you. Bless you.